हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिज़ायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है त्रिभुज, उसका आज जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन में आपको ये समझना है, एक होता है बीपीटी। बीपीटी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपातिक समानुपातिक आधारभूत प्रमेय। समानुपातिक आधारभूत प्रमेय, फंडामेंट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, समानुपातिक आधारभूत प्रमेय। इसको थेल्स की प्रमेय कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? थेल्स की प्रमेय बोलते हैं। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे। सुनो, अब ध्यान से देखो, ये क्या होता है? यह एक त्रिभुज में लागू होता है। ये प्रमेय कहाँ लागू होता है? तो एक त्रिभुज में लागू होता है। ये प्रमेय समझ लीजिए, जो आपके एक्सरसाइज जो 6.2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी प्रमेय पर हल होंगे। ये आपके लिए एक फार्मूले का काम करेगा। तो इसमें क्या होता है? एक ट्रायंगल होता है। क्या होता है? एक ट्रायंगल होता है। ये देखिए, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं ए बी और सी है। और इसमें ध्यान से देखो, एक लाइन होती है इस तरीके से। तो इस लाइन को हम मान लेते हैं कि ये डी और ई लाइन है। तो इस ट्रायंगल में अगर डी, ध्यान से देखो, त्रिभुज एबीसी में डीई किसके समांतर है? बीसी के। डीई अगर बीसी के समांतर है तब हमारा जो बीपीटी होता है, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से कहा जाता है किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समांतर है तो ये इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर डी बीसी के समांतर है तो बीपीटी से क्या होता है? एडी बटा बीडी, मतलब इतना अपान इतना बराबर हो जाएगा ए अपान ई सी। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए अपान ई सी मिलेगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। अच्छा, आर करके इसे पलट भी सकते हो। इसे लिख सकते हो बी डी बटा ए डी और बराबर लिख सकते हो ई सी अपान ए लिख सकते हो। या सिचुएशन आने पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतना अपान कुल का मतलब ए डी बटा ए बी टोटल अपान ए अपान इक्वल टू ए अपान क्या हो जाएगा? ए सी। या नीचे से पलट सकते हो, नीचे से ले सकते हो बी डी अपान कुल ए बी और बराबर ई सी अपान कुल ए सी। तो वो सिचुएशन आने पर कुल मिला के ये बेटा फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला है। सिचुएशन आने पर कोई भी फार्मूला हम कहीं भी लगाएंगे, वो प्रश्न में हमको बताया जाएगा कि कौन सा फार्मूला कब आपको लगाना है। ठीक है? तो ये समानुपातिक आधारभूत प्रमेय है। ये कहाँ लागू होता है? एक त्रिभुज में लगता है। कब लगता है? जब ये रेखा तीसरी के समांतर हो तभी इसमें बोला जाएगा कि डीई किसके समांतर है? बीसी के। अगर डीई बीसी के समांतर है तो बीपीटी जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है वो कहता है इतना पान इतना बराबर इतना पान इतना होगा। ठीक है? या लिख सकते हो इतना पान इतना बराबर इतना पान इतना, या इतना पान कुल बराबर इतना पान टोटल, या इतना पान टोटल बराबर इतना पान टोटल। ठीक है ना? तो ये फार्मूला 4 ठो हैं, कहीं भी किसी को भी हम लगाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा है बीपीटी का विलोम। बीपीटी का विलोम, इसका विलोम भी होता है। इसका विलोम क्या कहता है? कहता है कि अगर आपके पास वही ट्रायंगल हो और ट्रायंगल में अगर ये ज्वाइन करने वाली लाइन साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ये डी और ई, अगर ये कह दिया जाए यदि त्रिभुज ए बी सी में
यदि त्रिभुज ABC में AD बटा BD बराबर हो जाए AE अपान EC, तब BPT के विलोम से, तब BPT के विलोम से कन्वर्स, तब BPT के विलोम से क्या होगा, BPT के विलोम से DE समांतर हो जाएगा किसके, BC के। अब तक था कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये समान अनुपात में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। इसका उल्टा ये है कि अगर ये समान अनुपात में विभाजित है तो ये रेखा के समांतर हो जाएगा। समझ में आया। बीपीटी का विलोम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा यदि भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। अगर समांतर है तो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, और अगर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो ये समांतर होगी। समझ में आया। अब इसी का प्रयोग हम प्रश्न में करते हैं। आइए पहले प्रश्न पर हम चलते हैं बेटा। पहला प्रश्न है हमारा, ये देखो पहला क्वेश्चन ये है कि आकृति में, आकृति 6.17 में आपको बताया गया होगा, दो है फर्स्ट और सेकंड, ये दो क्वेश्चन, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, ये आकृति है। डीई किसके समांतर है, बीसी के। देखो ये दे दिया गया है, डीई किसके समांतर है, बीसी के। ठीक, तो पहले में ईसी या कहीं ईसी दिखाई दे रहा होगा और दूसरे में एडी या एडी दिखाई दे रहा है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, बहुत आसान है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो सबसे पहले यहां देखो बीपीटी से, अभी अभी बताए थे बीपीटी से क्या होगा, एडी बटा क्या होगा, एडी बटा बीडी और बराबर होगा एई अपान ईसी होगा। अब यहां वैल्यू रख देते हैं। एडी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, एडी की वैल्यू है 1.5 अपान बीडी की वैल्यू कितनी है 3 बराबर ए की वैल्यू 1, हमको ईसी नहीं पता है। तिरछा गुणा करेंगे, ईसी का गुणा 1.5 ईसी बराबर 3 1 3, तो यहां से हमको ईसी बराबर मिल जाएगा 1.5 बटा 3, सॉरी 3 बटे 1 क्या हो जाएगा 3 अपान 1.5। अब आपको पता है एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हट जाएगा तो ऊपर 30 बटा 15 होगा, 15 से 30 में भाग करोगे 2 आएगा, तो इसी का मान कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रश्न का आंसर बेटा 2 होगा। अच्छा इसमें भी हम बीपीटी का प्रयोग कर देंगे, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। बीपीटी क्या कहता है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल है प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा एडी अपान बीडी और बराबर यहां से हो जाएगा एई अपान ईसी हो जाएगा। तो एडी की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, रहने दे देते हैं, और इसकी वैल्यू है 7.2, देखो आकृति में लिखा है। इसकी वैल्यू है 1.8 और यह है 5.4। अगर आपको पता हो तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं एडी बटा 7.2, दशमलव दोनों का हटा के इसे 18 बटा 54 कर देते हैं, 18 तिया 54 हो जाएगा। तिरछा गुणा करोगे 3AD बराबर 7.2 हो जाएगा, तो AD बराबर 7.2 अपान 3, 3 से कैंसिल करोगे 3 दूना 6, 3 चौक 12, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, एडी का मान क्या होगा 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये पहला प्रश्न हल हुआ। इस पहले प्रश्न में कौन सा सूत्र लगा जो अभी अभी शुरू में बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो किसी त्रिभुज
पी क्यू आर की भुजाओं, ए नहीं है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है। अब देखो प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, इसका पहला क्वेश्चन यही है, ये है, इसमें बताना है। देखो एक ट्रायंगल बना है, ठीक, ये बनाना पड़ेगा। इसका नामकरण करते हैं ए बी और सी। अब यहां पर क्या होगा, ये आपके पास है डीई, क्या है, डीई नहीं है, यहाँ ई एफ है, और यहाँ ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर है, ठीक है। ट्रायंगल की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर पी क्यू आर है। अब पी क्यू आर की जो भुजा है, कौन सी भुजा है, पी क्यू और पी आर, पी क्यू पर ई है, देखो पी क्यू पर ई है और पी आर पर एफ है, ठीक है। अब इसमें चेक करना है, ध्यान से बने रहो। हम क्या निकालेंगे, हम अपने से बेटा हमको चेक करना है कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है। अभी सूत्र बताए थे, अगर इतना पान इतना बराबर इतना पान इतना होगा तो समांतर होगा, वही निकालेंगे। अब हम निकालेंगे पीई बटे क्या, ई क्यू। शौक में नहीं निकाल रहे, मजबूरी है। पीई की वैल्यू क्या है 3.9, ई क्यू क्या है 3, कैंसिल करोगे 1.3 आ जाएगा, 13×3 यार। तथा अब हम निकालेंगे पी एफ, अपान क्या निकालेंगे, एफ आर। तो पी एफ कितना है, पी एफ कितना है 3.6, और एफ आर कितना है, एफ आर कितना है 24 है। अब अगर आप 12 से काटते हो तो 12 तिया 36, 12 दूना 24, और इसे अगर और काटते हो तो ऊपर आपको मिल जाएगा 3/20 सेंटीमीटर। दोनों बराबर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। तो हेयर यहाँ हम देख रहे हैं कि पीई अपान ई क्यू जो है वो बराबर नहीं है पी एफ अपान एफ आर के। तो जब बराबर नहीं है तो बोल देंगे अतः ई एफ जो है वो समांतर नहीं है, किसके 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 समांतर नहीं है, क्यू आर के समांतर नहीं है। क्यों, क्योंकि इतना पान इतना बराबर इतना पान इतना नहीं है। चलिए इसके दूसरे प्रश्न पे आते हैं, इसमें भी वही चित्र ही बनाना पड़ेगा। त्रिभुज है, ध्यान से सुनो, ये आपका त्रिभुज है और ये है, त्रिभुज के नामकरण में पी क्यू आर है और ये आपका ई और ई एफ है। इसमें भी वही चीज करना पड़ेगा। हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन में अपने से क्या निकालेंगे, पीई बटे ई क्यू। तो पीई बटा हम ई क्यू निकालेंगे, पीई की वैल्यू 4 और ई क्यू की वैल्यू है 4.5। इसको 40/45 लिख सकते हो, 10 से गुणा करोगे तो 8 5 8 40, 5 9 45, 8/9 आ गया। फिर अब हम तथा अपने से निकालेंगे पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ की वैल्यू क्या है, ये 8 और एफ आर, चाहे आर एफ को चाहे एफ आर को हो, ये 9 आ गया। बराबर है दोनों, ये 8/9, ये भी 8/9। तो हेयर यहाँ पीई बटा क्या मिल गया, ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर मिल गया। तो जब ऐसा मिला तो बीपीटी के विलोम से, कहाँ से, तब बीपीटी के विलोम से जो प्रमेय पढ़ाए थे, बीपीटी के विलोम से ईएफ जो होगा समांतर होगा क्यू आर के। इसमें समांतर होगा क्योंकि इसका अनुपात बराबर है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक त्रिभुज बनाओ, ठीक, एक त्रिभुज देखो बना। फिर उसके बाद यह है त्रिभुज का नामकरण पी क्यू आर और यहां से हमारे पास ई और एफ है। चलिए अब यहाँ पर पी क्यू है। अब देखो बताए थे हल में कोई कसम नहीं है, कितना बटे ना, फुल भी ले सकते हैं। देखो सॉल्यूशन में अब हम निकाल देते हैं पी क्यू बटे, और हमको पी क्यू बटे
हाँ, पी क्यू बटे पीई निकाल देते हैं पूरा, तो पी क्यू बटे पीई निकाल देंगे। तो पी क्यू की बताए नहीं थे, इतना अपान इतना या कुल अपान इतना लिख सकते हो यार। पी क्यू 1.28 और पीई कितना है, देखो पी कितना है, पी है आपका 0.18, डबल अंक पे दशमलव 18, 128/18। ठीक, इसको इसी में खुश रहो, अगर 2 से काटना चाहो तो काट सकते हो। पी क्यू बटे पीई बराबर 2 से काटो, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 9 18। तथा अब जैसे इसका निकाले हो पी क्यू बटे पी, वैसे हम पी आर, क्या पी आर बटा क्या निकालेंगे, पी एफ। तो पी आर क्या है, पी आर क्या है, पी आर आपको क्या दिया गया है 2.56, पी एफ कितना है 0.3। कैंसिल कर देते हैं, डबल अंक पे दशमलव 256/36, 4 से काटना चाहेंगे, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 9 36, ये भी 64/9 आ गया। दोनों देखो इक्वल हो गए। तो यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमको ये मिला कि पी क्यू बटे पीई बराबर हो गया पी एफ बटे पी आर बटे पी एफ, पी आर बटे पी एफ। जब ये बराबर हो गया तो बोल देते हैं अतः बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से क्या हो जाएगा, ईएफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। ईएफ किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के। चलिए अगले प्रश्न पे हम आना चाहेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो चित्र बनाया है, देखो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इसका चित्र देखो बनाया है। इसमें ये है इस तरीके से है, ये आपका एल है, एन है, ये एम है, यहाँ पर बी है, ये सी है और ये डी है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों ए है। तो दिए गए चित्र में क्या है, ध्यान से बने रहो। एल एम बी सी के सब पहले ऊपर वाले चित्र की बात करते हैं। प्रूफ में पहले हम ऊपर वाले चित्र की बात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एम एल जो है समांतर है बी सी के, तब हम बीपीटी से लगा देते हैं। कहाँ से, बीपीटी से। तो बीपीटी से लगाएंगे तो बीपीटी कहता है सिद्ध क्या करना है, एम अपान ए बी। तो बीपीटी कहता है एम अपान ए बी, मतलब हम लिख सकते हैं एम अपान ए बी, कुल भी तो लिख सकते हैं, और बराबर क्या लिख सकते हैं, एल अपान ए सी। इसे कहानी एक मान लेते हैं, ये समीकरण 1 हो गया। अब वैसे नीचे वाले त्रिभुज में तथा किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में हमको दिया गया है एल एन एल समांतर सी डी के, ये प्रश्न वाला दिया है। ये प्रश्न में क्या है, ये प्रश्न में दिया है। तब बीपीटी से, कहाँ से, बीपीटी से, बीपीटी से क्या होगा, बीपीटी से होगा ए एन अपान ए डी। क्या होगा, ए एन अपान टोटल ए डी बराबर होगा ए एल अपान कितना, ए सी होगा। इसे 2 मान लेते हैं। दोनों का देखो राइट हैंड साइड बराबर है, तो कंपेयर करने पर लेफ्ट भी क्या होगा, वाई फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ए एम अपान ए बी इक्व टू क्या हो जाएगा, ए एम अपान ए बी इक्व टू ए एन अपान क्या हो जाएगा, ए डी। तो ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अब देखो सेम आकृति में डीई किसके समांतर है, एसी के, और डीएफ किसके समांतर है, एई के। ध्यान से देखो ये आकृति बनाई गई है इस तरीके से, इस तरीके से। ध्यान से देखो ये डी है, ये ए है, ये बी है, एफ है, ई है और ये सी है। अब पहले हम इस त्रिभुज में ले लेते हैं जो डीई एसी के समांतर है। तो सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में। प्रूफ में इस त्रिभुज में डीई जो है, डीई किसके समांतर है, एसी के, ये प्रश्न में दिया है। तब हम बीपीटी का प्रयोग कर देंगे। कहाँ से,
बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। ध्यान से देखो, डीई किसके समांतर है? ये डीई है, ये एसी के समांतर है। तो अगर डीई एसी के समांतर है तो बीपीटी से क्या हो जाएगा? बीडी अपान एडी हो जाएगा। तब इससे क्या हो जाएगा? बीडी अपान एडी, और यहां से क्या हो जाएगा? बीएफ अपान एफसी हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? बीडी अपान एडी हो जाएगा और बराबर बीएफ अपान एफसी हो जाएगा। इसे कहानी एक मान लेते हैं, ठीक है। बीएफ अपान नहीं, बीई अपान, देखो ई से बोल रहा है, ये डीई एसी के समांतर है, डी एसी के समांतर, तो बीडी, तो ये ई के लिए देखेंगे, बीई किसके अनुपात में हो जाएगा? इसे एक मान लेते हैं। तथा अब हम एक और त्रिभुज का यहाँ प्रयोग करते हैं, डीएफ। ये हमारे पास डीएफ है और यहाँ क्या है? एई। तो त्रिभुज बीएई में, किसमें? त्रिभुज बीएई में, ई में डीएफ किसके समांतर है? एई के समांतर है। ये भी प्रश्न वाला दिया है। तो यहाँ पर भी हम बीपीटी से क्या करते हैं? बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, बीपीटी से क्या हो जाएगा? बीडी अपान एडी बराबर हो जाएगा बीएफ अपान क्या हो जाएगा? एफई या ईएफ। इसे 2 मान लेते हैं। तो देखो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा वाई फर्स्ट एंड सेकंड से। क्या हो जाएगा? बीई बराबर क्या हो जाएगा? ईसी बराबर हो जाएगा बीएफ अपान एफई। ये हमको क्या करना था? प्रूव करना था, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं, आगे बढ़ना चाहेंगे। अगला जो प्रश्न है, देखिए ये आकृति है। आकृति में डीई किसके समांतर है? देखो यहाँ पर आकृति बना दे रहे हैं। देखो ये इस तरीके से आकृति बनाई गई है, इस तरीके से ये देखो आकृति बनाई गई है, ठीक है। आकृति में आपका यहाँ पर है बेटा पी क्यू आर है, और यहाँ पर ई, ये एफ है, यहाँ डी है, ये ओ है। अब ध्यान से देखो, डीई ओ क्यू के समांतर है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में पी क्यू ओ में, तो कैसे प्रूफ करेंगे? त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में डीई किसके समांतर है? ओ क्यू के। ये प्रश्न में दिया है। तब हम लगाएंगे बीपीटी से। कहां से? बीपीटी से। तो बीपीटी से क्या करेंगे? देखो बीपीटी से क्या हो जाएगा? पीई अपान ई क्यू हो जाएगा। पीई अपान क्या हो जाएगा? ई क्यू बराबर वहां से हो जाएगा पीडी अपान कितना हो जाएगा? डीओ। इसे एक मान लेते हैं। तथा बगल वाले त्रिभुज में देखो पीओआर में, किसमें? त्रिभुज पीओआर में, त्रिभुज पीओआर में, त्रिभुज पीओआर में डीएफ किसके समांतर है? ओआर के। ये भी प्रश्न वाला दिया है। तब बीपीटी से क्या हो जाएगा? बीपीटी से क्या हो जाएगा? बीपीटी से क्या हो जाएगा? डीएफ अपान एफ आर बराबर हो जाएगा पीडी अपान डीओ। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, बाई फर्स्ट एंड सेकंड से, बाई फर्स्ट एंड सेकंड का देखो आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पीई अपान ई क्यू बराबर हो जाएगा डीएफ अपान, पीई अपान ई क्यू बराबर हो जाएगा पीएफ अपान एफ आर। यहाँ पर पीएफ होना चाहिए था, डीएफ नहीं रहेगा। पीएफ अपान ये पीएफ अपान एफ आर हो जाएगा। और आपको पढ़ाया गया था किसी त्रिभुज में अगर पीई बटा ई क्यू बराबर पीएफ अपान एफ आर होगा तो डी क्यू आर के समांतर होगा बीपीटी के विलोम से। तो यहाँ पर लगाएंगे बीपीटी के विलोम से। तो बीपीटी के विलोम से क्या होगा? बीपीटी के विलोम से ईएफ समांतर हो जाएगा किसके?
क्यू आर के, यही प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर EF किसके समांतर हो जाएगा? क्यू आर के। EF किसके समांतर हो जाएगा? क्यू आर के समांतर हो जाएगा। तो इस प्रश्न की सहायता से आज हम कुल 5 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली में टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 बताए गए हैं बेटा, कल 5 और बता दिए जाएंगे तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इकट्ठा पढ़ाएंगे तो समझ में कम आएगा। ठीक है, तो इसको आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अपना पूरा कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, SST पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी ना बनाने पड़े, बने बनाए नोट्स आपको मिल जाएं, क्योंकि नोट्स बनाने में भी बहुत लंबा समय खर्च होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और तो और अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आपके बैकलॉग लग गए हैं, बैकलॉग का मतलब आप पढ़ तो पूरा चुके हैं लेकिन ज़्यादातर चीज़ें भूल चुके हैं, और आपको नहीं पता कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, तो हर तरह की समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारी उड़ान बैच से आप ज़रूर जुड़े। उड़ान बैच जिसका प्राइस 3100 रुपये था, 3100 रुपये था, वो अभी आपको मात्र 501 रुपये में मिल जाएगी और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए सभी चैप्टर के 1 शॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी मिल जाएगी। उड़ान बैच से जुड़ने के लिए अभी डिजायर पॉइंट का मेधा अकेडमी ऐप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके सीधा आप हमारा मेधा अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेधा अकेडमी आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। ये लोगो है, इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए, ऐप पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए और हमारी उड़ान बैच में जुड़ जाइए। ध्यान दीजिएगा, यही थंबनेल आपको ऐप पर दिखेगी, इसी थंबनेल में जुड़ना है आपको। ये क्लास 10th के लिए है, अगर आप क्लास 12th के हैं तो 12th के लिए भी यही थंबनेल होगी। ठीक है, बस यहाँ 10th की जगह 12th लिखा होगा। उड़ान बैच से जुड़िए, मन लगाकर पढ़ाई करिए, और 501 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आपको बने बनाए नोट्स प्लस कंप्लीट कोर्स प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज मिल जाएगी, तो आप बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।